हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं कि वो आत्मा है, वो निराकार है वो आत्मा है। तो परमेश्वर ने अपने सांस फूंकने के द्वारा से मुझे और आपको स्पिरिचुअल बीइंग भी बना दिया। मिट्टी से हम रचे गए, परंतु हमारा जो अंदर का स्वभाव है वो स्पिरिचुअल है। और खुदा चाहते हैं कि हम उसी तरीके से बिहेव करें जैसे परमेश्वर करता है। और वचन में कहीं पर जबूर में ये लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम गॉड हो? यू आर गॉड। परमेश्वर खुद हो तुम लोग। हम मेरी गॉड है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना रूह हम में डाला है और हमें स्पिरिचुअल बना हुआ है। तो मानव शरीर को फंक्शन करने के लिए एक ऊपर से ताकत चाहिए, वो ताकत मुझे और आपको दिया गया। तो जो भी परमेश्वर ने आज तक काम किया है, हम तमाम कामों को कर रहे हैं और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम करते चले जाएं। We have to function just like God. God is creator। इंसान ने तमाम चीजें क्रिएट कर दी अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से। सारी चीजें उसने कंट्रोल में रखी हैं और आज तक वही करता चला आ रहा है। और ये परमेश्वर की छाप की वजह से परमेश्वर ने खुद ये स्पिरिचुअल चीज हमें डाली हम पर कि हम उन तमाम चीजों को इजाद करें। परमेश्वर ने ये तमाम चीजें इसलिए डाली है कि हम उसी तरीके से जब फंक्शन करते हैं तो उसके माध्यम से हर जगह पे परमेश्वर मौजूद दिखाई दे। और मसीह के आने से पहले इसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा लोगों को हिदायत करता रहा और वो हर जगह पर पहुंचता था और उस आवाज से जो कुछ भी कहा जाता था उन तमाम आवाजों से लोगों को तैयार करता रहा, क्योंकि लोगों ने केवल एक ही फंक्शन को अपने जीवन में देखा कि मैं इंसान हूं और इंसानी काम करते रहे। परमेश्वर ने याद दिलाता है कि यू आर गॉड, मतलब मेरी छवि में हो, मेरी आत्मा में हो, तो वैसा ही करो। तो अपने उस विश्वास के लेवल को आप बढ़ाइए। आप विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अच्छी बात है, परंतु उसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए कि मैं कौन हूं। आप उसको पहचानेंगे और तब इस भेद को समझ पाएंगे कि मैं खुद ही उसी की कृति हूं, उसी के समान हूं। मेरा आचरण भी वही है, मेरा स्वभाव भी वही है और मेरे द्वारा से जो काम किए जाएंगे बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे परमेश्वर का है। तो हम उस चीज को शुरुआत करें कि जैसे जो गुण परमेश्वर ने मुझे सौंपे हैं
उन्हीं गुणों को मैं प्रकट करता रहूं ताकि मेरे जीवन से भी स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे, आत्मिकता दिखाई दे कि मैं इंसान हूं परंतु मुझ में अंदर आत्मिकता भरी हुई है, परमेश्वर का रूह भरा हुआ है, परमेश्वर के उस फंक्शनिंग तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो डाले गए हैं और वो होता चला जाएगा। तो परमेश्वर ने आज हमें धन्यवाद देने का समय दिया है कि हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हों। जो चीज भी उसने बनाई है इस धरती पर केवल इंसान के लिए बनाई है, अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि उसको वो तो सारी चीजों का मालिक है। पृथ्वी, जल, समुद्र, जो कुछ भी है जो पृथ्वी पर देखते हैं, सब चीजें दैट बिलोंग्स टू गॉड, क्योंकि उसने खुद ही बनाया। और इंसान को ये कहा कि तू तमाम चीजों पे अधिकार रख, और वो अधिकार हमारे हाथ में दिया गया है। और वो अधिकार शैतान ने छीन लिया किसी न किसी रूप में। वो इसलिए छीन लिया क्योंकि बागे अदन में वो प्रवेश कर चुका था और हवा ने उसको नहीं पहचाना कि ये बाहरी है। हवा को पहचान जाना चाहिए था कि ये तो हमारा बाड़ा है और इसमें ये दूसरा बंदा कौन आ गया है, उससे उसको फाइट करनी थी, परंतु वो नहीं करी। और शैतान और हवा के बीच में जब बातचीत चल रही है तो बड़े डिप्लोमेटिकली उसने बताया और जान लिया कि क्या क्या चीजें परमेश्वर ने मना करी हैं, और उन्हीं चीजों को उसने पूछा और फिर उन्हीं के जवाब के अनुसार उसने जवाब दिया कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम खाकर देखो, तुम परखो, तुम नहीं मरोगे। और उसने खाया और खाने के बाद परखा कि स्वाद अच्छा है, देखने में मन भाव है, और उसने फिर आदम को भी दे दिया कि वो तू भी खा ले, परख ले। जिसको हिम्मत नहीं कर रहे थे, जिसको वर्जित किया गया था, उन्हीं कामों को उसने कर दिया। और उसके बाद फिर जो परिणाम है वो बागे अदन से निकाल बाहर कर दिया गया आदम और हवा को। खुदा यीशु मसीह ने कई बार ये अपने प्रचार में बताया कि ये संसार का सरदार है, वो हाकिम है जो सारी चीजों पर अधिकार रखता है। तभी तो खुदा यीशु मसीह को खुद शैतान ने परखा कि तू मुझे झुककर दंडवत कर दे और जो चीजें तुझे दिखाई दे रही है वो सब तेरे कंट्रोल में आ जाएंगी। उससे पहले नहीं, इंसान के हाथ में नहीं थी, शैतान ने सब कुछ कब्जा कर लिया था। और उस लड़ाई में कन्वर्सेशन बड़ा तीखा होता है। उसमें खुदा यीशु मसीह ने वचन को ही पहला स्थान दिया कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो परमेश्वर मुझे और आपको जब धरती दिया था तो उसने यही कहा था कि इसको तुम जोतो बो, इसमें खेती करो। और पहले ही दिन से आदम यही काम कर रहा था। उसको बगीचे में यही ड्यूटी दी गई थी कि वो रक्षा करे और उसकी देखभाल करे, उसमें खेती करे, उसमें सिंचाई करे, उसमें पेड़ पौधे जो लगे हैं उनको संभाले। तो हार्वेस्ट दो तरह की होती है, एक नेचुरल है, नेचुरल जो हम अपने घरों में भी करते हैं, और एक स्पिरिचुअल है। ये दोनों हार्वेस्ट हैं। और नेचुरल हार्वेस्ट में क्या किया जाता है, जो बागे अदन में वो कर रहा था आदम, हमें वही करना है। परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है पहली उपज में कि आप उसको फिर से दोबारा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी फसल, चौथी फसल करने की जरूरत नहीं है। उतने जो पहले साल तुम्हें उपज मिली है वही तुम्हारी जिंदगी भर के लिए पर्याप्त है। उस पर्याप्त अनाज का आप इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने वादा किया था कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय होगा। ठंड और
तपन, ये यहाँ पर ऋतु परमेश्वर ने बना दिया। धूप काल और सायकाल, शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने इस चीज को शामिल कर दिया कि इसके माध्यम से इंसान मेहनत भी करेगा और उसका फल भी प्राप्त करेगा। जब नेचुरल हार्वेस्ट के लिए हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, जमीन को तैयार करते हैं और फिर बीज बोते हैं। और बीज बोने के बाद फिर उसकी देखभाल बहुत ही जरूरी है कि उसमें घास तो नहीं आ गया, कोई गलत बीज वहां पर पहले से तो नहीं था जो अंकुरित हुआ है, तो उसको मुझे छांटना है, उसको निकालना है और तब जाकर मैं अच्छी फसल प्राप्त करूंगा। तो देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, हम उसकी 9वीं आयत को यदि पढ़ेंगे, हम परमेश्वर की खेती है और उसकी रचना है। तो परमेश्वर मुझे और आपको फसल बनाना चाहता, और ये खेती बाड़ी आत्मिक रीति से यहाँ पर पौलुस ने बताया। तो परमेश्वर के वचन की बीज के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और इसमें जो गड़बड़ियां हैं, जो पत्थर है, जो कठोर जमीन है, जो तमाम गड़बड़ी पैदा कर सकता है, रोक सकता है बीज को, उस पथरीले हृदय को हम अलग कर लें। परमेश्वर का वचन इसमें आपकी सहायता करेगा, क्योंकि इब्रानियों 4 उसकी 12वीं आयत में यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करता, वो सफाई कर देगा आपकी, कि आपके अंदर जो गलत चीजें हैं वो न बनी रहें, जो गड़बड़ियां हैं वो सुधर जाएं और वैसा ही स्वभाव आपका बन जाए जैसा स्वभाव मसीह का था। और तब फिर जब वचन को पढ़ेंगे तो यही वचन आपके जीवन को आशीषित करता चला जाएगा। उस वचन पर मनन करते रहें ताकि बहुत सारा फल हम लाने पाए। काम की अधिकता से हम दुआ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कभी ना कहें, क्योंकि काम परमेश्वर ने ही दिया है और देने वाले को आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आपकी नौकरी तो गई। तो पहला स्थान परमेश्वर को दें, तभी आपकी नौकरी पे आपकी आशीष बनी रहेगी। तो दूसरे कुरिन्थियों में 9वें अध्याय में जब हमने पढ़ा, यहां पर एक चीज बताई गई, चैरिटी करो। हमें चैरिटी को प्रायोरिटी देनी है। तो वी हैव टू अटेंड और वी हैव टू ऑब्जर्व राइट मैनर ऑफ बिस्टोइंग चैरिटी। तो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में जाने ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो हम अपने दिल को परमेश्वर से या उसके परमेश्वर के दिल से जोड़ के रखेंगे तो हमारी बहुतायत से कटनी होगी और हम उसके काम को समझ जाएंगे और खुदावन के दिल को छू पाएंगे। और यदि आप थोड़ा काम करेंगे, थोड़ी दुआ करेंगे तो थोड़ी सुनी जाएगी। गुड वर्क्स शुड बी डन विथ थॉट एंड डिजाइन। जो भी हम काम करेंगे उसका एक डेजिग्नेशन होगा, जिसका एक विचार होगा। और क्या कहता है यहाँ पर, कुड़ कुड़ के नहीं देना है। यदि हमें देना है तो दिल खोल के देना है, चाहे जितना भी देना है दिल खोल के देना है। और वही अनिच्छा से यदि हमने कुछ दिया है तो अनिच्छा से उसका जवाब भी हमें मिलेगा, भरपूरी से नहीं मिलेगा। तो दिल में ठाना है पहले कि मुझे क्या देना है, और हार्वेस्ट संडे में मुझे क्या अलग करके देना है। तो इस सैक्रिफाइस परमेश्वर चाहते हैं। और
कभी आप अपने देखी को थोड़ा बढ़ा के देखिए, उसमें क्या होगा कि परमेश्वर देख रहा है कि इसके पास घटी है और उसके बावजूद भी ये बढ़ा के दे रहा है। तो गिव ए रेस टू गॉड। और जब आप खुद उठते हैं तो परमेश्वर आपको उसका बदला देता है, रिटर्न देगा, क्योंकि वो किसी का करदार नहीं होता। एक काम आप करें कि एक बीज परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर इस बीज को मैं अपने जीवन के लिए बोता हूं। परमेश्वर बीज हर एक को देता, तो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए वो रोटी देता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से बन जाएं। परमेश्वर बीज लेके खड़ा है और वो किसको देना चाहता है? बोने वाले को देना चाहता है। तुम बीज बोने वाले बनो। तो बीज परमेश्वर के हाथ में है और वो चाहता है कि उस बीज का कई गुना आपको लौटाए ताकि आप तृप्त रहो। तो बोने वाले हमें बनना है, तभी वो हमें बीज देगा। छितराने वाला बनना है, बांटने वाला बनना है। तो अतः क्या होता है कि परमेश्वर से बीज ले लेते हैं, परंतु हम अपने लिए रख लेते हैं उसको कि हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरे इसको शेयर नहीं करेंगे, दूसरों के साथ हम इसको बांटेंगे नहीं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसको शेयर करें, उसको बांटें दूसरों के साथ, चाहे वो गरीब हो चाहे आपके समकक्ष हो, उनके साथ आप जरूर शेयर करें। तो आपकी आशीष जो है बढ़ेगी, क्योंकि आपने सैक्रिफाइस करने के द्वारा से उस बीज को दूसरों के साथ शेयर किया है। खुद अपने लिए नहीं रखे, बल्कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर के नाम से आपने दूसरे को दिया और इस प्रकार से आपने शेयर किया है। तो परमेश्वर चीज को देखता है कि अपनी गरीबी में भी इसने ये सब कुछ किया है, तो मैं जो धनवान हूं, सारी चीजों का मालिक हूं, क्या मैं इसको उसी स्थिति में रखूंगा? मैं इसको जरूर बढ़ाऊंगा। उस विधवा, सारपत की विधवा को याद करें। एलीशा ने कहा कि जा तू मेरे लिए रोटी बना ले। उस विधवा ने ये सोचा कि मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो मुट्ठी भर तो आटा, इसको मैं यदि खिला दूंगी तो क्या होगा, हम भूखे मर जाएंगे। उसने ये बात कही भी, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा कि नहीं, तू पहले रोटी ला और तब देख कि परमेश्वर क्या करता है तुम्हारे लिए। और उसके बाद फिर जब तक अकाल बना रहा तब तक उसका मैदा खत्म नहीं हुआ और वो कुप्पी का तेल वैसे के वैसा बना रहा। दैट इज मिरेकल। तो देने वाले जब बनेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सोचेगा और बीज भी हमें देता रहेगा। जब इन चीजों को देखें और अपने आप को बोने वाला बनाएं, जो बोने वाला बीज परमेश्वर देगा, तो हम जब बोएंगे तो आशीष ही आशीष पाएंगे। और इस प्रकार से सैक्रिफाइस जब करेंगे तो परमेश्वर उस सैक्रिफाइस को कई गुना आशीष में बदल डालेगा। उसका परिणाम ये होगा कि आपके लिए जो आपने खर्च किया है उसका कई गुना वापस आएगा, ताकि आपका बीज बना रहे और अगले साल भी आप उस बीज को बो सको। इस लायक परमेश्वर बनाना चाहते हैं। उसके अर्थ को हम समझें कि ये सैक्रिफाइस कभी ना कभी मेरे जीवन में आनंद को लेकर आएगा। आज हम वही सोचते हैं कि हमने इतना खुदा के लिए किया, परंतु अभी तक उसका रिटर्न मुझे नहीं मिला। हम ये सोचते हैं। आपने केवल बीज बोया है और बीज अंकुरित होगा, उसके बाद वो फटेगा। पौधे बनने में कितना प्रोसेस लगता है, कितना टाइम लगता है। इंतजार आप करते हैं 3-4 महीने, तब जाके फसल मिलती है। जून में
फसल बोई जाती है और अगस्त तक सितंबर तक कटनी का समय होता है, तब आप काटते हैं। कई फसलें तो बहुत टाइम ले लेती है। तो वैसे ही आपने भला काम किया, आपने दूसरों के लिए खर्च किया है और परमेश्वर अपने समय पे उसको मल्टीप्लाई करके हमें देंगे। मेरे नाम के लिए यही योजना परमेश्वर ने पहले से बनाई है। अब मेरे साथ गा रहे लूका, इस समाचार में एक वार्निंग मुझे और आपको दिया गया। तो भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लाभ से अपने आप को लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो खुदावंद यीशु ने सावधान किया यहाँ पर, अपने आप को देखो और जांचो कि तुम कैसा अपने जीवन में सोचते हो। तो our happiness and our comfort do not depend upon our having a great deal of wealth. तो इस दुनिया की दौलत को यदि हम हासिल कर पाए तो खुदा की नेमत हम पर है, परंतु उसके लिए हम ना घमंड करें बल्कि खुदा को धन्यवाद दें। तो स्पिरिचुअली उसको देखें कि परमेश्वर ने इतना धन मुझे क्यों सौंपा है। अपने खाते में जमा करने के लिए नहीं है, परंतु शेयर करने के लिए, कि आप उसको शेयर करें और उसके माध्यम से दूसरे जो परेशानी रहे उनकी समस्या दूर हो और परमेश्वर को धन्यवाद मिले। क्योंकि लेने वाला जो गरीब है, यदि आपने उसको कुछ दिया है तो आपके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा कि धन्य है कि तूने ऐसा इंसान पैदा किया है कि वो मेरे बगल में रहता है, मेरी सहायता करता है, और इस प्रकार से मैं उसके लिए आशीष मांगता हूँ। वो अपने लिए आशीष नहीं मांगता, परंतु देने वाले के लिए आशीष मांगता है और वो फलवंत भी होता है, उसकी दुआ सुनी जाती है और अधिक आपके पास परमेश्वर सोर्सेज पैदा कर देता है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में जोड़ देता है और उसके माध्यम से आप रिच बने रहते हैं, कभी कमी नहीं आती। तो सब चीजें उसकी हैं, केवल हमें सौंपा गया है। We have been entrusted that property, that house, that place। हम पर परमेश्वर ने भरोसा किया और वो संपत्ति, वो चीजें हमें दी है कि हम अपनी जिम्मेदारी के द्वारा से उन कामों को करें जो परमेश्वर हमारे द्वारा से कराना चाहते हैं। और मैं और आप जब परमेश्वर को दे देंगे, उसका धन्यवाद देंगे, तो वो हमारे जीवन को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आशीष का स्रोत बना देंगे और उसके माध्यम से दूसरे को आशीष मिल जाएगी। तो इस जवान को देखें, उसने नाशवान चीजों से आत्मा को संतुष्ट करना चाहा। नाशवान चीजों से हम इन चीजों को न तोलें। 16-17 आयत में इस बात को पढ़ते हैं। और उसने सोचा कि संसार की चीजें मेरी हैं, परमेश्वर की नहीं है बल्कि मेरी है। उसने दूसरों की चिंता नहीं की, वो खुद की चिंता करता है कि मैं ऐसा करूंगा और उससे तमाम योजना उसने बनानी शुरू कर दी। तो दूसरों को हमें चिंता करनी चाहिए। और उसने अनंत जीवन के बारे में नहीं सोचा, न विचार किया कि आत्मा का क्या होगा। उस आत्मा के बारे में हम सोचें, विचारें कि हम अकेले नहीं हैं। डुअल स्पिरिट है, एक दुनिया की और एक आसमान से जोड़ने वाली, ये दोनों चीजें हमारे अंदर डाली गई हैं। इसी को डायकोटोमी और ट्राइकोटोमी कहते हैं।
उसने केवल यही सोचा कि ये जीवन मेरा है, मैं इससे जैसा चाहता हूं वैसा व्यवहार कर सकता हूं। I can enjoy, eat, drink and be merry forever and forever। क्योंकि वो सोच लिया कि मौत नहीं आएगी, तो मौत हर एक को आना ही है। चाहे जितना लग्जरियस लाइफ जिए, जितना दवाओं में हम बैठे रहें, तो अभी मरना ही है, क्योंकि इसकी मियाद है। इस जीवन की मियाद बांध दी गई है, उम्र हमारी बांध दी गई है, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी जो आज हम अपने जीवन में पाते हैं, उसको हावी न होने दें। वही संपन्नता हमें परमेश्वर से दूर करने में सक्षम है। मैं और आप यदि खुदा से दूर हो गए तो दुनिया का अंत होने वाला है। इस चीज को हम याद रखें कि क्या मैं परमेश्वर से दोबारा मेल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। यही समय है कि हम पश्चाताप कर लें। यही समय है कि परमेश्वर के उस काम को अपने जीवन में याद करें कि परमेश्वर मेरी अवस्था को कैसे संभालता है और मुझे सांसारिक होने से बचा के रखता है, कि मैं सांसारिक न बन जाऊं, मैं आत्मिक बना रहा हूं, क्योंकि वो आत्मा मेरे अंदर डाला गया है। तो उस आत्मा को प्रबल होने दें और अनुग्रह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसी के समान बने, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको वैसा ही बनाया है कि हम उसी परमेश्वर में बढ़े और लोगों के बीच में गवाही दें कि मेरा परमेश्वर है। और यदि मेरा परमेश्वर है तो मेरे विरुद्ध कौन होगा? मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं। शैतान कहेगा कि तू क्या है, तब शैतान को आप जवाब दे सकते हैं कि तू चाहे जितना भारी बन जाए, जितनी तेरी संख्या हो जाए, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तू नहीं जानता है कि मुझ में कौन है। और मुझ में कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की बड़ी सेना है मेरे जीवन में, तो आप उसका सामना कर पाएंगे, क्योंकि आप जान लेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर है और परमेश्वर की ताकत आप में बना हुआ है। तो शैतान को आप हर पल उसको भगा सकते हैं अपने जीवन से और आपको डर नहीं रहेगा। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें। हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब जनों पर आज से लेकर खुदा यीशु मसीह के आमद तक बने रहे। आमीन।